Hello everyone, welcome back to BioArt. Now moving to example number 2 of exercise 1.1 from chapter 1. Question is, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो आपको क्वेश्चन में शो करना है, प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है, 2q के फॉर्म में होता है और हर एक जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, थ्योरम 1.1, जो कि क्या था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज़ करते हुए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि जो हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। तो मैं जैसे जैसे सॉल्व कर रही हूँ आपको क्लियरली वैसे वैसे समझ में आएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। लेट a be any integer and b is equals to 2। ऐसा हम लोगों ने माना है कि जो a है वो कोई इंटीजर है और जहाँ पे b इक्वल्स टू 2 का वैल्यू है, ठीक है। और आप पूछेंगे कि ये b इक्वल्स टू 2 क्यों माना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 यहाँ पे दिया हुआ है b के जगह पे, इसलिए b को 2 माना गया है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और ब्रैकेट में लिख देंगे वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। ये वाला जो पॉइंट है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मिस नहीं करना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इफ़ b इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हम लोगों ने b को 2 माना है और अभी पता भी चल जाएगा कि b को 2 क्यों माना है हम लोगों ने। तो a इक्वल्स टू 2q प्लस आर के फॉर्मेट में हो जाएगा और ब्रैकेट में वही लिखना है r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब b को मानने का वजह देखिए, यहाँ पे ये 2q प्लस आर के फॉर्मेट में हमको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में b को 2 मानने का वजह देखिए कि क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्मेट में होता है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। अब यूक्लिड डिवीजन को यूज़ करते हुए अगर हम लोग इसको जैसे इंटीजर को यह है a इक्वल्स टू 2q और रिमाइंडर को अगर 0 लिख दें और यहाँ पे a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, तो ये b q प्लस r के फॉर्मेट में हो रहा है। तो b का वैल्यू कितना है, 2 यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, इस वजह से b को 2 माना गया है। अब r की वैल्यू को देखिए, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r इज इक्वल्स टू व्हाट। तो जब b का वैल्यू 2 मान लिया हम लोगों ने और देखा भी b का वैल्यू 2 कैसे लिखा हम लोगों ने, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कि r हमेशा b से छोटा होना चाहिए। अब b का वैल्यू जब हम लोगों का 2 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से छोटा होगा r का वैल्यू, तभी तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करेगा ये। तो r का वैल्यू हम लोग 2 से छोटा क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 0 लिख सकते हैं और दूसरा 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा अदर वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं हम लोग, कि माइनस में तो लेके जाना नहीं है। हैंस अब जब हम लोगों को b का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम लोग a इक्वल्स टू रिमाइंडर को पुट करना है और वैल्यू लिखना है a इक्वल्स टू 2q प्लस 0। एक तो ये हो सकता है और इसको हम लोग a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 को 2q भी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1।
एक बार इसको पुट किए, एक बार इसको पुट किए। बी तो कांस्टेंट है, बी तो 2q ही लेना है। इसके अलावा जो रिमाइंडर है वो एक बार 0 पुट किए हैं और दूसरा 1 पुट किए हैं। तो आप क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोगों से कि पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्मेट में होना चाहिए और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे शो हो रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 2q। पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्मेट में है एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर is 2q + 1, hence it is proved। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्मेट में होता है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होता है। ऐसा सब जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया, उसमें सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है वो मान के चलना पड़ता है। हमेशा मानना पड़ता है कि जो दिया गया जो वैल्यू है वो ट्रू है कि नहीं है, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा था कि कोई जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q और 2q + 1 के फॉर्मेट में है। तो हम लोगों ने a को इंटीजर माना और b का वैल्यू 2 लिया और अभी मैंने बताया भी कि b का वैल्यू 2 क्यों लिया गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों का क्या कहता है, a = bq + r कहता है कि जहाँ पे r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा नहीं और b से हमेशा छोटा होता है। b का वैल्यू जब हम लोगों का 2 दिया गया है, 2 माना गया हम लोग का b का वैल्यू, तो r हमेशा b से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, तो r का जो वैल्यू निकला वो 0 माना गया और 1 आएगा। ठीक है, इसलिए जब हम लोगों को b का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a = bq + r, तो बस वैल्यू r और b का पुट करेंगे तो हम लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा। तो a = 2q + 0, अब 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 2q के फॉर्मेट में आया और दूसरा जो फॉर्मेट आया a = 2q + 1 का फॉर्मेट आया। तो इसलिए हम लोगों का प्रूफ हुआ कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि अगर मान लीजिए वो 1 है, 2 है, 3 है, मान लेते हैं, तो अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये इवनली जा रहा है। उसी तरीके से अगर 2q + 1 के फॉर्मेट में करेंगे तो 2q को इंटू करेंगे, तो जब सब में आप 1 1 जोड़ते चल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में +1 के इसमें ऐड करेंगे तो ये क्लियरली प्रूव हुआ कि पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्मेट में हुआ और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q + 1 के फॉर्मेट में हुआ। हैंस दिस इज प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 पर मूव ऑन करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।